हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, अपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत हार्डवर्क भी कर रहे होंगे, बहुत ही पैशन, जील और इंथुजियाज़म के साथ, ताकि आप एनटीए नेट जेआरएफ जो कि अप्रैल में होने जा रहा है 2021 का पेपर एक्सपेक्टेड है, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे। ऐसी मेरी बेस्ट विशेस है आप सभी के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें उनके साथ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस पेज पे जाएं, उस वीडियो पे जाएं, प्रीवियस वीडियो पे, और जाकर एक बार देख लें। आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद का है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको कहा था कि कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चंस करीब करीब पक्के हैं, 5 टू 10 मार्क्स। इस 5 में से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने, कॉपी पेन में नोट भी करें अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन के टाइप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टाइप है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आप खुद से बात करते हो, जिसको आप सॉलिलॉक्वी कहते हो। ठीक है, सॉलिलॉक्वी का मतलब क्या होता है। सपोज करिए आप सपने में बात कर रहे हो। कई लोग होते हैं जो सपने में बोलने की आदत होती है, कई लोग बड़बड़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोलोquial लैंग्वेज में इंट्रापर्सनल को समझ सकते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप खुद से बात करते हो तो फीडबैक तो आएगा नहीं। वन वे होता है, आप खुद से ही बात कर रहे हो, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा कि अगर आप सपने में कुछ बड़बड़ा रहे हो या ऐसे ही परेशान हो, बहुत लोग आपने देखा होगा या हम भी कभी परेशान हो जाते हैं, हम खुद में ही कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, उसमें फीडबैक नहीं आता, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव नहीं माना जाता है। ठीक है, कम इफेक्टिव होता है क्योंकि आप खुद से बात कर रहे हो। और अगर डे टू डे लाइफ या फिर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आप मेडिटेशन करते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सुबह उठ के योग करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। तो जब वो ये इन सभी चीज़ों को करते हैं तो आप क्या करते हो, आप किसी और से बात करते हो या आप अपने मन में जो है शांति, पीस, हारमनी लाने के लिए वो मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन भी क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप अपने आप को बिल्कुल, आपकी बॉडी बिल्कुल शांत होती है और आप अपने आप से बात करने की कोशिश करते हो, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करते हो। वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। एक और एग्जांपल दूं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, आप उसे पढ़ते हो। तो आप उसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप तुरंत जाके, जैसे सपोज करते हैं कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, कोई दैनिक जागरण पढ़ रहा है, कोई प्रभात खबर, कोई दैनिक भास्कर पढ़ रहा है। तो आप पढ़ रहे हो न्यूज़, आपको कुछ न्यूज़ के कंटेंट्स अच्छे लगे, कुछ ऐसा लगा कि वो थोड़ा फैब्रिकेटेड वे में बढ़ा चढ़ा कर भी लिखा गया है, लेकिन क्या आप फीडबैक इंस्टेंट दे सकते हो? क्या आप एडिटर को जाके तुरंत बता सकते हो कि भाई आपने ये क्यों लिखा, आपने ये गलत लिखा, आप ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें? आप ऐसा इंस्टेंट नहीं कर सकते, आप मेल करोगे, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये भी क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि आपने न्यूज़ पढ़ा, तो न्यूज़ जब आप पढ़ते हो तो आप अपने आप से बात करते हो। अच्छा, आज देश में ये हुआ, अच्छा आज बजट में निर्मला सीतारमन जी ने ये बातें कही, अच्छा आज देश के अंदर ये पॉलिसी बनी। तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, इंट्रा और इंटर कंफ्यूज नहीं करना है। इंट्रा का मतलब जब आप अपने से, खुद से बात कर रहे हो, ठीक है, टॉकिंग टू वंस ओन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी और से बात कर रहे हो। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करके मेरे सामने कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनको अपनी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, अपने आइडियाज़ को उनसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक भी होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने सोसाइटी में जब जाके बात करते हो, वो इंटरपर्सनल होता है। आप भी अपने आइडियाज़ उनको देते हो, वो भी अपनी आइडियाज़ आपको देते हैं, और वहाँ पे कांस्टेंट जो है फीडबैक चलता रहता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया। इंटरपर्सनल बहुत ईजी है, ठीक है, ये इफेक्टिव भी माना जाता है। इफेक्टिव इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आइडियाज़ की जो शेयर है वो ज़्यादा होती हैं और फीडबैक भी हमें इंस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, जो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप, यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पे ग्रुप में बातें होती हैं।
सपोज़ करिए कि आपके कॉलेज का यूनियन है, या आपके कॉलेज में सेमिनार हो रहा है, या आपके कॉलेज में कोई फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, फेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे 10-20 लोग इकट्ठे हुए हैं, 50 लोग इकट्ठे हो गए, और आप लोग एक अपना मंडल बनाकर, एक अपना सर्कल बनाकर बैठे हो, और सपोज़ करिए कि कल बजट, जैसे भारत का कल बजट आया है, ठीक है, फिनेंस मिनिस्ट्री ने उसको जारी किया है, तो सपोज़ करिए आपने एक मीटिंग करी और उसमें बजट जो 2021 के लिए आया है उसको आपने डिस्कस वहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक ग्रुप है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या डिफरेंट टॉपिक पे भी डिस्कस कर रही है, वहाँ पे भी फीडबैक होता है, वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, काफ़ी संख्या में भी लोग हो सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब एक समूह में कम्युनिकेशन को करना। एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपका कॉलेज का यूनियन है, ठीक है, या आपका सपोज करिए आप इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, आप हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, आप मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो डिपार्टमेंट में सपोज करिए 8 प्रोफेसर्स हैं, वो 8 प्रोफेसर्स अपनी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग का होती ही रहती है, बहुत कॉमन है, तो वो जो मीटिंग होगी उसको क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि एक साथ 8 प्रोफेसर्स जो हैं किसी एक टॉपिक पे मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे फीडबैक भी आता है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव भी माना जाता है। ये 3 हो गया। अब चौथा होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, आप सब बहुत ज़्यादा इससे फेमिलियर हैं, आज के टाइम में मास कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, बहुत इम्परेटिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो कहीं ना कहीं मैं भी अभी आपको अपना वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपको इनलाइटन कर रहा हूँ, ठीक है, आपके कंटेंट्स में इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, टेलीविज़न हो गया, मीडिया चैनल्स हो गए, आज के टाइम में सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इतने सारे मीडिया हैं। मास का मतलब क्या होता है, आप ये सोचो कि मास का मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है जब आपने कुछ कहा और एक साथ वो आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगता है, एक पेड़ में आग लगा पूरा जंगल में आग लग गया, तो उसी तरीके से मास कॉम है। अगर आपने अपनी बातों को कहा, अपनी बातों को रखा, तो वो बात बिल्कुल आग की तरह पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे गांव में, पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में, स्टेट में फैल जाए। इसी को तो मास कॉम कहते हैं, कि जब आप मास से, जब आप पब्लिक से, हज़ारों लाखों पब्लिक से अपने बातों को शेयर करते हो, ठीक है। लेकिन मास कॉम में पता है क्या होता है, एक दिक्कत, आप सपोज़ करिए आप आज तक देख रहे हो, आप रिपब्लिक टीवी देख रहे हो, आप जी न्यूज़ देख रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे मेरे ही वीडियोज़ को देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें एक दिक्कत क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो जाता है, लेकिन इंस्टेंट फीडबैक के लिए यहाँ पे जगह नहीं होती। अगर आपने आज तक देखा हो और आज तक पे कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अप्रिसिएट करना चाह रहे हो उसे, ठीक है, स्टिमुलेट करना चाह रहे हो उस प्रोग्राम को, तो क्या आप इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हो? इंस्टेंट फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि चीज़ें हो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप खुद में इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो कि वाह भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा कंटेंट जो है आज तक डिलीवर कर रही है। तो मास कॉम का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इंस्टेंट फीडबैक नहीं होता, फीडबैक होता है लेकिन वहाँ पे टाइम लगता है फीडबैक में, मास कम्युनिकेशन में। और कई बार इसके ड्रॉबैक्स और लूपहोल्स या लेकुना हम कहें ये भी होती है कि कई बार क्या होता है कि गलत मैसेज भी, सपोज करिए अच्छा और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स हैं, अगर आपने अच्छे न्यूज़ को प्रोपागेट करने की कोशिश करी तो अच्छा न्यूज़ भी लोगों के पास गया, और अगर गलत न्यूज़ को प्रोपागेट करने की कोशिश करी तो गलत न्यूज़ भी बहुत ही तेज़ी से फैल सकता है, जिस वजह से आप देखते हो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड थिंग्स भी हमारे सोसाइटी में हो जाते हैं जिसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आइए इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बिल्कुल समान, सपोज करिए कि आप अभी पीएचडी कर रहे हो, या आप अभी एमफिल कर रहे हो, या अभी आप मास्टर्स में हो, ग्रेजुएशन में हो, तो जब आप अपने फ्रेंड्स, सपोज करिए आपके 5 फ्रेंड हैं, तो पांचों फ्रेंड क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो सारे इक्वल हैं, सब, कोई कोई भी सीनियर नहीं, कोई भी जूनियर नहीं, सबका लेवल क्या है, बिल्कुल इक्वल है, सबका लेवल क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सपोज करिए किसी ऑफिस की बात करें, तो आप सपोज करते हैं आपका कॉलेज है, उस कॉलेज में सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, या सारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सारे प्रोफेसर हैं, तो जब एक लेवल के लोग बात करते हैं, ठीक है, एक लेवल के लोग जब इंफॉर्मेशन को वन टू अनदर तक फ्लो कराते हैं, भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं,
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही फ्रीली फ्लो कर सकता है, किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती, या किसी कोई एक चेन नहीं होता है कि जैसे अब सपोज़ करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल तक कोई बात पहुंचानी है, तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट वो उस बात को ना पहुंचा सको, आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू या आप अपने कॉलेज का जो यूनियन लीडर है उसके थ्रू, ठीक है, एक आपको एक मीडियम को सेलेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपका लेवल डाउन है, आप एक स्टूडेंट हो और वो एक प्रिंसिपल हैं या वो एक प्रोफेसर हैं या वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो लेवल चेंज होगा, तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको एक मीडियम को सेलेक्ट करना होगा, अप्रोप्रिएट मीडियम को। लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबका लेवल एक होता है, ठीक है। सपोज करिए कि सारे क्लर्क हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, सारे क्लर्क हैं, तो सबका लेवल एक है, सारे सी ग्रेड पे हैं, तो सब एक दूसरे से फ्रीली बात कर सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा ड्यू रिस्पेक्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफिशियली, क्योंकि सभी क्लर्क हैं, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल क्या होता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे, है ना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, बिल्कुल सीधा वर्टिकल लाइंस आपको पता ही है। तो वर्टिकल लाइन के थ्रू ही आप वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी समझ सकते हो। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, अब सपोज करते हैं आप जिस भी जिले में रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। अब सपोज करिए थाना कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एसआई होता है, उसके ऊपर एसएचओ होते हैं, उसके ऊपर डीएसपी होते हैं, उसके ऊपर एसपी होते हैं, फिर एसपी के ऊपर एसीपी होते हैं, फिर कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चेन चलते जाता है। उस सबसे ऊपर जो है आपके गवर्नर होते हैं स्टेट के, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो ये क्या है, पूरा वर्टिकल है। अगर किसी एसआई को, ठीक है, जो सपोज करते हैं जो सबसे एक छोटे अधिकारी हैं, ठीक है, थाना कोई भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ के सपोज करिए कोई कांस्टेबल है, चलिए एग्जांपल लेते हैं, कोई कांस्टेबल है, उनको जिले के कमिश्नर तक अपनी बात पहुँचानी है, तो आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट जाके पहुँचाएंगे? वो डायरेक्ट जाके नहीं पहुँचाएंगे, और अगर उन्होंने डायरेक्ट जाके अपनी बात पहुँचाई तो उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो हेड है एसआई या एसएचओ या डीएसपी, उन तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और वो डीएसपी या एसएचओ क्या करेंगे, उसकी बातों को एसपी तक पहुंचाएंगे या उनकी बातों को कमिश्नर तक पहुंचाएंगे। तो एक चेन होता है, ठीक है। इसको एक प्रोटोकॉल भी का भी टर्म होता है, जिसको आप कहते हो ना, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जो आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, जो आपके इमीडिएट बॉस जिसको कहते हो ना, अब कोई कांस्टेबल है तो उसका इमीडिएट बॉस कौन होगा, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का इमीडिएट बॉस कौन होगा, इंस्पेक्टर। या अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का इमीडिएट बॉस कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। आप इंग्लिश डिपार्टमेंट के हो तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के इमीडिएट बॉस कौन है, डीन। डीन होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा। डीन के इमीडिएट बॉस कौन है, वाइस चांसलर या फिर प्रो वाइस चांसलर, ठीक है। प्रो और वाइस चांसलर के इमीडिएट बॉस कौन है, गवर्नर, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये पूरा एक चेन होता है। इसको कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होती है, ये बहुत फ्रीली फ्लो नहीं करती है, ये टाइम टेकिंग भी होती है, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं हुआ कि भाई जाके किसी को भी आपने कह दिया कि कमिश्नर साहब या फिर वाइस चांसलर से आपने मीटिंग करके बोल दिया कि सर बीइंग अ स्टूडेंट कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। नहीं, आपको एक चेन को फॉलो करना ही होगा, आपको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। की कोई ऊपर में बंदा बैठा हुआ है, कोई नीचे में बैठा हुआ है, आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए बीच के लोगों से, जो इंटरमीडिएट जो पीपल है, मेडिएटर हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा, और ये प्रोटोकॉल है, आपको करना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट पहुंचोगे तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं दो तरह का कम्युनिकेशन है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वर्टिकल कम्युनिकेशन में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। फॉर्मल का मतलब होता है जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हो, आप अपने ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आपके बॉस हैं या वहाँ पे आपके कलीग्स हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे हंस नहीं सकते जैसे आप अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ चाय पी रहे हो, हंस रहे हो, वो नहीं होता। वहाँ पे आपको बिल्कुल एक अच्छा कपड़ा, आपकी अटायर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल होने चाहिए, डायनेमिक होने चाहिए। अगर आपने कोई गलती की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको हंसने का मन कर रहा है लेकिन आप हंस नहीं सकते, रोने का मन कर रहा है रो नहीं सकते, आपको बिल्कुल एक बिहेव करना होगा, ठीक है, परफेक्ट वे में, क्योंकि वो ऑफिस है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है।
आपने जैसे अगर हम इसका और ले तो जैसे आप किसी को मेल करते हो, ठीक है, मेल करते हो, अपने अपने रिज्यूम को किसी को सेंड किया, या आप किसी ऑफिस में किसी पोस्ट पे हो तो आप कोई ऑर्डर जारी करते हो, उसके लिए मेल भेजते हो, ये सब क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। किसी को व्हाट्सएप कर देते हो, क्या कर रहे हो, खा रहा हूँ, खा रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसका एक पूरा एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। वो ऑफिस, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस जहाँ आप काम करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप ऑफिस के अकॉर्डिंग काम करते हो, आपका मन करेगा कि मैं अभी लंच कर लूँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, वो टाइम होता है, और आपको बहुत सारे लोगों का वहाँ पे अपने बॉस का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये बहुत ईजी है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, अपने आसपास के लोगों से आप बात कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल इनफॉर्मल हो, हर दिन मिलते हो, वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है उसी को तो इनफॉर्मल कहते हैं। आप जब चाहो हंस सकते हो, जब चाहो खेल सकते हो, जब चाहो जो मन करे वो बात कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो उस जगह पे, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आज के डे में, अगर मॉडर्न डे में बात करें, आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हो, किसी फ्रेंड से, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग को क्या करते हो, कई बार हिंदी में भी लिख देते हो, कि कई बार इंग्लिश में लिख देते हो, मतलब आपका जो मन करता है आप वो लिख देते हो। आप अपने बॉस से बात कर सकते हो क्या वैसे, जैसे व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड से आप चैट करते हो, आप नहीं कर सकते। तो इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप फ्री होते हो बात करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दो और कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप वर्बली किसी से बात करते हो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा एक बॉडी मूवमेंट है, मैं आपको स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, वर्बल में दो तरह का आता है, या तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, या तो मैंने नोट्स बनाए और आपको भेज दिए, ठीक है। इसमें आप मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन आपका हो रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम वर्बली किसी से बात करते हैं, ठीक है, किसी को कुछ ओरली बताते हैं, ठीक है, या रिटन वे में लिख के देते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अब मैं सपोज करूँ कि आपने बहुत टाइम देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकली थोड़ा डिसेबल्ड होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, गूंगे जिसको आप कहते हो, बोलने में असक्षम होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, वो लोग, उनको आपने देखा है, कई बार वो इशारों में बात करते हैं, ठीक है। या अभी सपोज करिए कि मैंने आपको पढ़ाना छोड़ दिया और आपसे मैं इशारे में बात करूँ, कम्युनिकेशन को इशारे में आपको समझाऊँ, ठीक है। आपने अपने सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो साइन से बात करते हैं, सिंबल से बात करते हैं, खासकर वो लोग जो थोड़ा फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जिन जिन जो बोल नहीं सकते, वो उन लोगों का अपना एक पर्सनल क्या होता है, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज ऑफ साइन, लैंग्वेज ऑफ सिंबल, और उसी के थ्रू वो लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। उनकी भी अपनी एक सोसाइटी होती है, वो लोग अपने सोसाइटी में बहुत खुश होते हैं, उनको समझने वाले लोग होते हैं, हम आप उन्हें ना समझ पाएँ, लेकिन उनकी भी अपनी एक पढ़ाई होती है, ठीक है, उनको भी समझने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो जब आप अपने बॉडी जेस्चर से, अब सपोज करिए, ये तो एक हो गया, अब सपोज करिए कि आप किसी से बहुत नाराज़ हो, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप उसे ये कहो कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, या मुझे आपसे बात नहीं करना। कई बार आप अपने आइज़ के मूवमेंट्स को ऐसा कर देते हो, कई बार आप अपना फेस का एक्सप्रेशन ऐसा बना लेते हो कि अगला समझ जाता है कि भाई ये मेरे से नाराज़ है, इससे बात करना सही नहीं है अभी, ठीक है। कई बार सपोज करो कि आप किसी से बहुत खुश हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोल कर उसे कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, आपका जो एक फेस का एक्सप्रेशन होगा, आपकी जो स्माइल होगी, आपके जो बॉडी के जेस्चर्स होंगे, मूवमेंट्स होंगे, वो अगले को बता देगा कि आप अगले को पसंद करते हो या आप अगले से बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने बेसिक्स बताया, इसको समझिए। अगर इसमें कोई डाउट हो और ज़्यादा डेप्थ में जाना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर पर्सनली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जितना मैंने आपको करा दिया, ये आपके एक बेसिक्स को डेवलप करने के लिए बहुत मोर देन एनफ है। अब आपके पास अगर कोई भी मटेरियल हो, इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद उस मटेरियल को गो थ्रू करिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं हर यूनिट में कम से कम 5 वीडियोस दूंगा, जिसमें लास्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे होगा। जब मैं वो सॉल्व कराऊंगा तो आपके जो प्रीवियस डाउट्स हैं वो सारे वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।